दोस्तों, अगर आपकी ड्यूटी जनगणना में लग गई है और जनगणना में आपको बनाया है प्रगणक, तो साथियों आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर 10 चीज़ आप जान लीजिए। अगर आपकी जनगणना में प्रगणक बने हैं तो आपको 10 चीज़ें आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है, इससे आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिएगा, पहली बात करें, पहली है दोस्तों लेआउट मैप आपको तैयार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लेआउट मैप तैयार करने के उद्देश्य से यह सुनिश्चित करना है कि आपको दिए गए एचएलबी के अंदर का संपूर्ण एरिया पूर्णतः कवर हो जाए, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है, लेआउट मैप में अलग अलग कार्यों के लिए इस्तेमाल होने वाली बिल्डिंग स्ट्रक्चर दिखाई जानी चाहिए, जैसे आवासीय, गैर आवासीय, आवास से उपयोग, खाली घर एवं खाली जगह जैसे खेत आदि शामिल हैं। तो ये लेआउट आपको ही बनाना पड़ेगा। तीसरी बड़ी बात है, अगर सिस्टमिक हाउसिंग नंबर उपलब्ध है तो उसे लेआउट मैप पर दिखाएं। अगर आपके पास है, आप देख सकते हैं, आपका जो बीएलओ हो तो बीएलओ आपको दे देगा पूरा का पूरा मकान नंबर सब। और चौथा है दोस्तों, अगर आप सही हाउसिंग नंबरिंग सिस्टम नहीं है तो बिल्डिंग्स को लगातार नंबर दें और उन्हें लेआउट मैप में लिखें, यानी एचएलओ मैनुअल दिए गए निर्देशों को देखें। और पाँचवा साथियों, लेआउट मैप हर एचएलबी के लिए 2 प्रतियों में तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर जो लेआउट मैप है वो आपको 2 प्रतियों में तैयार करना पड़ेगा ताकि आपकी काम आ सके। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे, अब बात करते हैं नंबर 6वां पॉइंट क्या है। 6वां है दोस्तों, अलग अलग एचएलबी को बांटने वाले सीमा को साफ तौर पर चिन्हित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप जिस एरिया को बांट रहे हो तो उसको चिन्हित साफ साफ कीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो। उसके बाद 7वां पॉइंट है साथियों, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है किसी गांव या वार्ड में हाउसिंग लिस्टिंग से कोई भी हिस्सा घर या छूटे नहीं। तो ये सारा का सारा आपको कर लेना है। 8वां पॉइंट है, इसी तरह किसी भी हिस्से या घर को एक ही समय से एक से ज़्यादा एचएलबी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। 9वां है दोस्तों, आवंटित किए गए एचएलबी क्षेत्र में किसी भी विसंगति को सूचना सुपरवाइजर के जरिए अपने चार्ज ऑफिसर को दें। और 10वां है, अंतिम एचएलबी लेआउट मैप 2 कॉपी में अपने सुपरवाइजर को वेरिफिकेशन और चार्ज ऑफिसर को सबमिट करने के लिए दें। तो सबसे पहले आपको लेआउट बनाना पड़ेगा 2 कॉपियों में अपना एरिया का। तो साथियों ये 10 चीज़ें हैं। अगर आप एक प्रगणक हैं, जनगणना में ड्यूटी लगी है, तो आपको ये सारे काम करने हैं। इसके साथ ही अगर आपको और कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।